भाई के दिल में भाई के प्रति तो फिर भी जगह होती है, पर भाई के पीछे जो आती है, बोलो कितनी जगह होती है। जबकि संत और शास्त्र क्या कहते हैं, पैसा हाथ का और भाई साथ का। पैसा हाथ का और भाई साथ का। समझे कि नहीं समझे? पैसा हाथ में नहीं तो बेकार, और भाई साथ में नहीं तो बेकार। महाराज कोई मतलब नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, चलना रास्ते का चाहे देर क्यों ना हो, खाना मां के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो, और बैठना भाइयों में चाहे बैर क्यों ना हो। बहुत सुंदर बात महाराज। भाई के दिल में तो भाई के प्रति जगह होती है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं भाई भाई न्यारे हो गए, बोलते कि नहीं बोलते हैं? भाई भाई के बंटवारे हो गए, बोलते हैं ना? भाई भाई के बंटवारे हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर भाई भाई न्यारे होते, भाई भाई के बंटवारे होते, तो शादी से पहले ही हो गए होते? बोलो शादी से पहले होते हैं क्या? कोई 200 में कोई 2 हो जाए अलग बात है, पर 98% भाई शादी के बाद ही अलग होते हैं, बंटवारे होते हैं, उससे पहले नहीं होते। जबकि दोनों भाई लड़े भी होंगे, झगड़े भी होंगे, हो सकता है 2-4 दिन बोले भी नहीं हो और फिर बोलने लग गए होंगे। पर भैया शादी के बाद ऐसा क्या होता है, क्या छोटी सी बात के पीछे भाई भाई अलग, बंटवारे, यानी भाई भाई अलग नहीं होते, वो भौजाई भौजाई अलग होती है महाराज, भाई भाई नहीं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, नेपाल जैसा रोड नहीं पर घाटी डरा देती है, और भाई जैसा रिश्ता नहीं पर भाभी लड़ा देती है। मेरे भाई, भाई जैसा रिश्ता नहीं। ध्यान रखिए, ये उंगलियां ऐसे खुली होंगी कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब ये पांचों एक हो जाएंगी तो कोई तोड़ नहीं सकता मेरे भाई। खटपट झटपट कहां नहीं होती, सब जगह होती है। आप खूब खटपट करो, लेकिन होली दिवाली में बैठने लायक रहो, ये हमेशा सोचो। आज होली दिवाली में धर्म भाई आता है, धर्म बहन आती है, पर सगे बहन भाई पड़ोस में रहते हैं तो भी नहीं बुलाते हम लोग। सोचने वाली बात है मेरे भाई। इसलिए भैया एक होकर के रहो, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। हमारे योगी जी का नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे मेरे भाई। इसलिए एकता में ताकत है, भाई भाई एक बन करके रहिए। और सजनों, खटपट किसमें नहीं होती, चलती रहती है संसार में, दुनिया में, पर बड़ी समस्या है मेरे भाई। नरसिंह जी का जो भाई था के बाद, भाई छोटी सी बात को इतना इशू बना देगा, लंबा खींच देगा रबड़ की तरह बात को। शादी से पहले नहीं खींचेगा, बड़ा भाई ये बोल गया तो बोल गया, पर महाराज शादी के बाद थोड़ा सा बोल के दिखाओ, क्योंकि बड़े भाई का बोलने का तो मतलब कुछ और होता है, और वो जो पीछे आती है ना, वो उसका अर्थ कुछ और निकाल करके कान में गुरु मंत्र देती है, सुनो तुम्हारा है। इसीलिए हम एक बात कहते हैं कि देखो, किसी का भाई किसी को जब कोई गलत बात बोल दे ना शादी के बाद, तो बुरा मत मानना, नाराज मत होना, अलग मत होना। क्यों? बोले देखो, जब किसी के शरीर में भूतनी आती है, सुना ना आप लोगों ने, जो भूतनी आती है पता नहीं क्या क्या बक देता आदमी, बकने वाला, तो आप कभी उसकी बात से नाराज हुए हो क्या? बोलो, किसी के शरीर में भूतनी आ जाए और वो कुछ उल्टा सीधा बोल जाए, कभी कोई नाराज हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये शरीर जो बोल रहा है ये नहीं बोल रहा, बोलने वाला तो कोई और है जो इसके शरीर में प्रवेश किया हुआ है। भूतनी लगी है, वो बोल रही है, सबको पता है।
तो शादी के बाद अगर भाई कुछ बोलने लग जाए, सुर बदल जाए, तो सोच लेना कि मेरा भाई नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, आप समझ लो। भाई नहीं बोल रहा है, मेरा भाई बोलता तो पहले ही बोल लेता। और इस बात को याद करके कभी भाई भाई आपस में झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना मेरे भाई। कभी भी देखो, ये कथाएं क्यों सुनी जाती है कि जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आए तो इन कथाओं को याद करके और हम अपने जीवन को सुधारें, हम अपने जीवन की उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना करके आगे बढ़ें, वहां फंसे नहीं। बस यही बात समझाई गई है। नरसिंह जी महाराज की भाभी नरसिंह जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है महाराज। जैसे ही नरसिंह जी आने लगे, भाई को अंदर भेज दिया, नरसिंह जी के भाई थानेदार को अंदर, चलो अंदर जाओ बाबा जी, यार जाओ जाओ। और भाभी दरवाजे पे हाथ लगा के खड़ी हो गई। बोलो क्या बात है? बोले भाभी जी भाई साहब है क्या? नहीं है भाई साहब, जाओ। अब नरसिंह जी ने दूर से देख लिया था, बाड़ी तो थी, दीवार तो थी नहीं, दूर से दिख गया कि भाई साहब तो अंदर गए थे भी उठ करके। बोले भाभी जी भाई साहब से थोड़ा काम है, जाओ अपने बाबा जियों से काम लो, जाओ, कोई भाई साहब नहीं है। अब सजनों, नरसिंह जी भाभी जी ऐसे खड़ी थी हाथ लगा के, और थोड़ी सी जगह थी दरवाजे में, सो अपनी मुंडिया घुसेड़ करके थोड़ी सी जगह से अंदर घुस गए। भाभी जी के हाथ में लगी चोट, भाभी जी का राह बार है, मोडिया मारती रहे। नरसिंह जी ने कहा कि भाइयों के बीच में क्यों आए हैं? जब भाइयों के बीच में आओगे तो पिसे ही जाओगे। अंदर गए, भाई साहब छत्र ओढ़ के सो रहे थे। भाई साहब आप सो रहे हो? बोले हाँ नरसिंह भाई क्या बताऊं, सर में दर्द हो रहा है। बोले ऐसी भाभी आया बड़ा बड़ा का दर्द हो जाए, आपके तो हो ही क्या रहा है। बोल भाई नरसिंह कैसे आया? तो नरसिंह जी ने कहा, नानी बाई रे माई रे रो भाया जस लो, नानी बाई रे माई रे भाया जस लो, नानी बाई रे माई रे रो भाया जस लो, नानी बाई रे माई रे रो भाया जस लो, माई रो चाला वीरा गाड़ी हो तो दो राम जी, माई रो चाला कोई गाड़ी हो तो दो, नानी बाई रे माई रे रो भाया जस लो, नानी बाई रे माई रे रो भाया जस लो, माई रो चाला वीरा गाड़ी हो तो दो राम जी, माई रो चाला कोया गाड़ी हो तो दो, कह नानी बाई रे माई रे रो भाया जस ल्यो, और माई रो चाला वीरा गाड़ी हो तो। भाई ने तुरंत भाभी जी की तरफ देखा। आप कभी भी देख लो, पति पत्नी दोनों बैठे हो, पति से आप कुछ बोलोगे ना, और तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखेगा कि इसकी नजरें क्या कह रही है। हमारी अनीता जी तो बहुत अच्छी हैं, दागा जी का एकदम परछाई बन करके रहे। दागा जी की बात आज तक ही नहीं काटी, नहीं तो मायरो थोड़ी सुनता, फिर तो महाभारत। पर ठाकुर जी की कृपा है भाई, राधा कृष्ण जैसी जोड़ी ठाकुर जी हमेशा बना करके रखे, सबकी ऐसे बना करके रखे भाई। ऐसा प्रेम सब में बना रहे कि पति ने कोई बात कही तो पत्नी ने ना नहीं किया, और पत्नी ने कोई बात कही तो पति ने ना नहीं किया। एक दूसरे को समझे। ध्यान रखना मेरे भाई, गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम है पति और एक का नाम है पत्नी। जब दोनों मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी मंजिल पर पहुंचती है। और एक कहे मैं दाएं जाऊं, एक कहे मैं बाएं जाऊं, तो गाड़ी टूट जाती है, बिखर जाती है। और ध्यान रखना, सुखी दोनों ही नहीं होते, न तो पति होता न पत्नी होती। कोई पति अगर ये सोचे कि मैं पत्नी को छोड़ करके सुखी रह जाऊंगा तो उसकी सोच गलत है, और कोई पत्नी ये सोचे कि मैं पति को छोड़ करके सुखी हो जाऊंगी तो नहीं हो सकता मेरे भाई। क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं,
और एक बात ध्यान रखना, घर कोई ईंट पत्थरों का बना हुआ घर घर नहीं होता। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई घर नहीं बोलता इसको, ईंट पत्थरों से ही बनी है। इसको लोग क्या बोलते हैं? भवन। बाबा जियों का भी जो आश्रम होता है वो ईंट पत्थरों का ही बना होता है, लेकिन लोग बोलते हैं आश्रम। भवन कोई नहीं बोलता, घर कोई नहीं बोलता। घर किसको बोलते हैं? जहां पति और पत्नी प्रेम से रहते हैं, जहां गृहिणी रहती है, उसका नाम है घर। और मेरे भाई, अगर वो झोपड़ी भी हो और दोनों में प्रेम हो तो मेरे भाई वो महलों से कम नहीं है। और अगर आपस में टक्कर है और सोने का बना हुआ है तो भी मेरे भाई वो किसी काम का नहीं है। तो कई बार पत्नियां पति से इसी बात पे नाराज हो जाती है कि घर बनाओ, घर बनाओ, तुम्हें तो शर्म नहीं आती। देखो डागा जी की कोठी को, एक तुम्हारा देखो, तो कमरे में जिंदगी बिता दी। लोगों को बीमारी लगी हुई है, जितना भी दिखावा करते हैं ना, जानते हो क्यों करते हैं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, पिछली पार्टी में जब डागा जी के यहाँ गए थे तो ये साड़ी पहनी थी, अब ये नहीं पहनी। क्यों? क्या कहेंगे लोग। अलमारी भर दी महाराज खरीद खरीद करके, नंबर ही नहीं आता दूसरी बार का, केवल इस बीमारी के कारण कि क्या कहेंगे लोग। वही पहनी तो क्या कहेंगे लोग, वही पहनी तो क्या कहेंगे लोग। हम एक साड़ी का दान धर्म नहीं कर सकते, लेकिन महाराज ला करके कमरा भर देते हैं, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे।